ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सारे लॉज खत्म कर लिए थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। ठीक है, अभी हम मूव करने जा रहे हैं कुछ थ्योरीज पे, कुछ हाइपोथेसिस पे, जो हमको मोल कॉन्सेप्ट में फायदा करने वाली है। अगर हमें थ्योरीज पता होगी सो चैप्टर हमारे लिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले हम जिस थ्योरी या फिर जिस हाइपोथेसिस से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, देयर इज अ नंबर एवोगैड्रोस नंबर्स आल्सो व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जिसकी वैल्यू थी 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, अब हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे जा रहे हैं। सो इस हाइपोथेसिस के अंदर ही हैज कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट एंड गिव हिज हाइपोथेसिस के ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये होना चाहिए और ये होता है, ही हैज प्रूव्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। सो हम उसी के हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। इट कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड बट कैन नॉट, इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द जेई एग्जामिनेशन। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, बट if you are preparing for JEE you must score good in your boards as well. Somehow it is your starting point, 11th point. So तुम्हें ये सजेस्ट करना सही रहेगा अभी, बट ड्यूरिंग 12th अगर तुमने अच्छे से प्रेप किया है तो तुम बोर्ड्स का उतना टेंशन नहीं लोगे। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस कवर हो रहा है, पूरा पूरा होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। क्या कहा था एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा, डेफिनेशन भी लिखाऊंगा ताकि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाए। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ने कहा था कि कोई सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, कोई सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर अज्यूम करो, उसमें जो सारी गैसेज है तुम मान के चलो वो सब इक्वल वॉल्यूम पे है। ठीक है, तो उसने कहा था कि सारी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल नंबर के होंगे। अज्यूम करो हाइड्रोजन है एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, किसी जगह पे। एक और जगह अज्यूम करो कि O2 है सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, किसी जगह है। तो दोनों सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे इफ दे आर हैविंग द सेम वॉल्यूम एंड दे आर केप्ट अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसी को लिखवाता हूँ, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contains equal number of molecules of gas। कितना सिंपल है, contains equal number of molecules of gas। चलो, नया नया चैप्टर है, बहुत हार्ड लग रहा है, एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तुम बोलो कितना गैस ले, 3 गैस लेके, 4 गैस लेके समझाता हूँ। 4 ज्यादा हो जाएगा, स्क्रीन पे आएगा नहीं, तो मैं 3 गैस लेके समझाता हूँ। ठीक है, दिस इज आर गैस नंबर 1। अब मैं तुम्हें दूसरी गैस लेके समझाता हूँ। let us say at certain temperature and pressure you can't do the experiment in surrounding na, how would you consider the volume, how would you maintain that the volume during all these gases will be same, कैसे करोगे तुम? So we have kept these gases, what this law says about, let me underline what he wants to target at same temperature and pressure equal volume। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन करो कि क्या कहना चाह रहा है, इक्वल वॉल्यूम बताना चाह रहे हैं भैया सबसे पहले तो। ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो बहुत ऑब्वियस है, इक्वल वॉल्यूम है, ये तुम्हारे को बताया गया था। ठीक है, अब वो कैसे होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहली गैस हीलियम ले लो, इसका स्टेट बता दो। दूसरी गैस तुम O2 ले लो। तीसरी गैस तुम मीथेन ले लो। ठीक है, अब सबसे पहले भैया बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, ये रहा इक्वल वॉल्यूम बोल रहा है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम कुछ भी V लीटर ले लो। ठीक है, इसको भी तुम्हें V लीटर पे लेना पड़ेगा, इसको भी तुम्हें V लीटर पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी कह रहा है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सिंपली 3 चीजें ले ली, जो जो कंडीशंस थी वो सब रख ली। अब एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स आने चाहिए वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। और क्या क्या चीज गिवन है वो हम थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं।
तीनों की, अब तुम्हें लग रहा है कि यार एलिमेंट तो अलग अलग है, पर ये CH4 है, ये तो O2 है, ये हीलियम, इनमें कुछ तो अलग होगा. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स आर दे हैव अ डिफरेंट एटॉमिसिटी. ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी जो है वो क्या है, 1 है. इसकी एटॉमिसिटी 2 है और इसकी एटॉमिसिटी 5 है. ठीक है, एटॉमिसिटी सेम है. सो अब इसमें क्या होगा ना कि नंबर ऑफ एटम्स मान के चलो इसमें होंगे n एटम्स ऑफ हीलियम, n एटम्स ऑफ हीलियम, n एटम्स ऑफ हीलियम होंगे. और इसमें क्या होंगे ये बताओ, 2n एटम्स ऑफ O होंगे. और इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसमें एक एटम तो होगा कार्बन का, 4 एटम होंगे हाइड्रोजन के. तो n एटम ऑफ कार्बन एंड 4n एटम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है भैया, ये दे रखा था, ये समझ गए, ये गिवन था. एटॉमिसिटी भी सबके लिख दी, क्या क्या होगी. अब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट in the container in which we have taken the gases that define its hypothesis to be true. क्या था इसमें, जो हीलियम के मॉलिक्यूल होंगे they will be n molecules. Here we have also considered as one molecule, so it will also be n molecule and CH4 का भी होगा n molecule. यही वो कहना चाहता था. That was his experiment or hypothesis whatsoever. अब तुम अगर थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, लॉ समझ में आएगा. लॉ बहुत ही बेसिक था, लिखोगे एक बारी वापस देखोगे समझ आ जाएगा. कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसे आंसर कर पाए इफ द आस्क्ड क्वेश्चन इज लेजिट और जेन्युइन. ठीक है, एटॉमिसिटी तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा कि एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी पहले पढ़ाया नहीं है. सो एटॉमिसिटी को तुम ऐसे लिख सकते हो कि एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, इधर एटम्स की बात हो रही थी. ठीक है, ऊपर हमने लिखा है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज in his hypothesis it is specially mentioned that the gases contain equal number of molecules. ठीक है, so atomicity can be different, number of atoms can be different, but according to its hypothesis the number of molecules will be same. Okay, तो atomicity तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ. number of atoms present in one molecule, number of atoms present in one molecule. अब इसकी कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी आई होगी, ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो भैया ये कुछ एक्सपेरिमेंट ही करके हमें बता दिया है. ये तो हम 10th क्लास में भी कर लेते थे, तो हम इसको 11th में क्यों पढ़ रहे हैं. इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होंगी जो हम यूज़ कर रहे होंगे, विच आर लेजिट, जो हमारे काम भी आ रही होंगी ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में. सो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस से रिलेटेड है. दैट आर एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. अब इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस थी. सबसे पहले इसकी मदद से हम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना सीख गए थे. दैट इज आवर मेजर मेजर कंसर्न. सो थ्रू दिस वी हैव कंसर्न कैलकुलेटेड द कैलकुलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी. कैलकुलेट करना सीख गए थे. अब कैसे था, लेट अस अज्यूम के वेपर डेंसिटी हम निकाल रहे हैं गैस की, बिकॉज गैस की ही निकल सकती. तो इसने बता दिया था कि डेंसिटी ऑफ अ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी डिवाइडेड विद द डेंसिटी ऑफ द गैस एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर. वेपर डेंसिटी ऐसे निकाल जाती थी जिस गिवन टेम्परेचर पे दे रखी होती है
और एक्चुअल में जो उसकी होती है डेंसिटी, सो डेंसिटी ऑफ द गैस at temperature and pressure, density of gas at certain temperature and pressure, और ये वाला था density of the gas ठीक है। ये कुछ तो भी था, मान के चलो ये समझ नहीं आया। द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग एज ऑफ नाउ वेपर डेंसिटी का, वो क्या था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हमारा मेन काम का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हम आज भी यूज कर रहे हैं। अब एक और इसके थ्रू हम क्या क्या निकाल पा रहे थे ना, कैलकुलेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि भाई गैस की मोलर वॉल्यूम भी हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के थ्रू कैलकुलेट कर पा रहे थे। कैलकुलेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस भी हम कर पा रहे थे। कैसे कर पा रहे थे, बोल तो दिया। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, गैस का कैसे निकलेगा। सो मोलर वॉल्यूम, अगर मैं तुम्हारे को मोलर वॉल्यूम समझाऊं तो सिर्फ मोलर वॉल्यूम होता है भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। एक मोल गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट, देयर मस्ट बी सम फॉर्मूला फॉर दैट। सो तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो। अगर इसने मतलब हाइपोथेसिस किया था, सो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के दे दी थी कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए मोलर वॉल्यूम कितना होगा। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया था बेसिकली, बस ये बता दिया था कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो मोलर वॉल्यूम जनरली क्या होता है, कोई तुमसे पूछ ले कि भाई मोलर वॉल्यूम क्या होता है, सो दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, दैट इज वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas। ठीक है, तो कितना मोल ऑक्यूपाई कर लिया था, कितना किया, ये भी इसने हाइपोथेसिस के थ्रू निकाला होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली ये अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगी कहीं पे, और मोस्ट कॉमनली यूज होता ही है और यही वाला यूज होता है। अब दो चीज़ है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तुम पढ़ोगे गैसियस स्टेट में, बट जनरली हम मोल कॉन्सेप्ट में जो यूज़ करेंगे फॉर गैसियस एलिमेंट्स एंड गैसियस वॉट एवर मॉलिक्यूल्स विल बी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज STP। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम भाई साहब ने कितना निकाल के दिखाया वो देख लेते हैं। 22.4 लीटर ये निकाला था हमारा। 273 केल्विन, 273 केल्विन क्या होता है ये भी तुम पूछोगे, वो हमारा रूम टेम्परेचर होता है। और 1 atm भी तुम गैसेस स्टेट में अच्छे से पढ़ोगे, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट हैज़ अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं इसकी, बार में, mmHg में, ये भी तुम गैसेस स्टेट्स में ही जाके पढ़ोगे। ठीक है, अभी इतना लिख लो, तुम्हारे काम बस यही आने वाला है। और फॉर्मेलिटी के लिए इसका एक और होता है फॉर्म, जो 22.7 लीटर होता है, उसमें जो प्रेशर है उसको हम बार में ले लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर 1 बार हो जाएगा। इन सबको जो हम ले रहे हैं, अब ये एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है। सो जो ये टेम्परेचर और प्रेशर है, दे आर कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इसके थ्रू हमने और भी चीज़ें कैलकुलेट करना सीखी। एटॉमिसिटी जो मैंने तुम्हें बोला कि CH4 है, तो उसका एटॉमिसिटी 5 है, बिकॉज इट हैज कंटेन 5 एटम्स। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे था वो भी हमने कैलकुलेट करना सीखा। तो छोटा छोटा तुमसे कोई पूछेगा नहीं, देट आर जस्ट एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, वी जस्ट डायरेक्टली अप्लाई टू देम इन सर्टेन फार्मूला इफ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का तुम्हें फार्मूला आ गया, मोलर वॉल्यूम तुम्हें कहाँ पे किसकी कितनी लेनी है ये पता चल गया। और भी एक दो एप्लीकेशंस थी दैट डजेंट हैव एनी सर्टेन फार्मूला और अ सर्टेन वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच यू आर यूजिंग एट दैट टाइम। तो तुम से अगर कोई पूछे ना कि एटॉमिसिटी किसने कैलकुलेट करना बताया था, तो वो एवोगाड्रोस ने बताया था। ही हैज़ ऑल्सो एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी।
और एवोगाड्रोस ने एक और चीज़ बताई थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना। ठीक है, ये सब चीज़ें बता दी थी। अब एवोगाड्रोस का हाइपोथेसिस यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब तुम बोलोगे कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना सिखाओ, तो भाई CH4 का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है? C का 12, H का 4, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी 16। ठीक है, ये तो कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछोगे। दैट इज ऑल अबाउट एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, सो थैंक यू ऑल, दिस इज द एंड।